अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। बेटा डॉट प्रोडक्ट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। अभी तक हमने बेटा उस पर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं किया है। अब मैं बेटा यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, ये हम फिलहाल बेटा कंप्लीट करते हैं आज के लेक्चर में। उसके बाद हम बेटा इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेटा हम करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे। ठीक है बेटा, तो हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, यहां पे मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। ठीक है बेटा, क्या लिखा मैंने? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। मैं यहाँ पे डायग्राम बेटा बनाऊंगा, सिंपल सी डायग्राम है, देखो अच्छे से देखना। यहां से हम बेटा लेंगे वेक्टर ए, यहां से हम लेंगे बेटा वेक्टर बी। ठीक है, और द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो बेटा यहां पर मैं ले रहा हूं दैट इज थीटा। यहां पर हम क्या देखने वाले हैं बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, या हम बेटा यहां पर कह सकते हैं और सिंपली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये भी हम बेटा इसको यहां पे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसकी प्रोजेक्शन बेटा यहां पे पड़ेगी ऐसे, उसको हम बेटा यहां पे बोलेंगे पी। ठीक है, और वो पी होगा बेटा यहां पे बराबर ए कॉस ऑफ थीटा। यही होता है बेटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या हम बोलेंगे बेटा अलोंग वेक्टर बी। अब देखो, वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आएगा बेटा? ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये तो हमने पढ़ा है कि नहीं बेटा? देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर लिखा मैंने बेटा यहाँ पे? ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब हम क्या लिख सकते हैं फिर से? ए बी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। निकालना क्या है मुझे बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वो बेटा आएगा ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है बेटा, और इसको हम बेटा लिखेंगे P, और ये बेटा हम लिख सकते हैं यहां पे बराबर P इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां पर है बेटा बी वेक्टर डिवाइड बाय बी, इसके बदले में हम बेटा लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप। ये समझ आया बेटा? वी नो दैट अगर हम बेटा किसी वेक्टर की बात करेंगे, एक वेक्टर में क्या होता है? एक तो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, दूसरी क्या बेटा? डायरेक्शन, ए कैप। अब ए कैप किसके बराबर है बेटा? ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। वही तो मैंने बेटा यहाँ पे लिखा, बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, वही आया बेटा बी कैप। याद रखना है बेटा, ये हमने निकाला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो समझ आया ना बेटा? क्या निकाला मैंने यहाँ पे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वो आया ए कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी, और हम बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी कैप। ठीक है, अब देखो, अब बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ये भी तो बेटा पूछा जा सकता है। इजी है, बहुत इजी है, ऐसे ही करना है इसको भी। अब बी की प्रोजेक्शन अलोंग ए देखनी है हमें बेटा। ठीक है, कॉपी करें,
करो बेटा इसको कॉपी। देखो अब देखो बेटा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बहुत इजी। प्रोजेक्शन ऑफ लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ, क्या लिखा हमने बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग, अबे लिख सकता हूं मैं अलोंग ए वेक्टर, और हम लिखेंगे बेटा प्रोजेक्शन ऑफ सारे बोलो वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, यही हमें लिखना है बेटा। फिर से लिखेंगे यही फॉर्मूला बेटा, क्या लिखेंगे बोलो सारे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा बेटा, बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब अगेन ए बी कॉस ऑफ थीटा को हम ऐसे भी लिखेंगे बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक ही बात है, एक ही स्टेप है। अब लिखना है मुझे बेटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो बेटा हम लिखेंगे बी कॉस ऑफ थीटा। अब इसकी प्रोजेक्शन ए पे देखनी है बेटा, बी कॉस ऑफ थीटा क्या आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ठीक है, हम इसको बेटा ऐसे भी लिखेंगे, बी कॉस थीटा का वैल्यू आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइड बाय ए, बी कॉस थीटा इक्वल बी वेक्टर क्या आएगा बेटा, डॉट ए कैप। अब ये दिखाने की जरूरत, इक्वल टू पी, पी क्या मतलब, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। कॉपी करो बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। P इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा इक्वल बी वेक्टर डॉट ए कैप, ये कॉपी करो बेटा, ठीक है। दिस वॉज अ सिंपल टॉपिक दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। अब बेटा इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, बहुत कम क्वेश्चन है इसमें बेटा, लेकिन हम करेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम आते हैं, आज मैं सिर्फ क्वेश्चंस बेटा इस पे कराऊंगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये कंप्लीट करेंगे हम टॉपिक यहाँ पे, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद हम बेटा कल के लेक्चर में हम लाने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वो हमने बेटा अभी कोई भी न्यूमेरिकल उस पे नहीं किया, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या बेटा है क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर ए किसके बराबर है बेटा, ए इक्वल आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। क्या लिखा मैंने बेटा यहां पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। देखो बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और वेक्टर बी बेटा बराबर है किसके, ट्वाइस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये है बेटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। सिंपल है बेटा, कर लेंगे। देखो अभी हमने देखा ए बी कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही है ना, ए बी कॉस ऑफ थीटा बेटा किसके बराबर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ध्यान रखना बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो क्या आएगा, ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और डिवाइड बाय बेटा मैग्नीट्यूड बी लिखना है, ठीक है, यही है बेटा प्रोजेक्शन। तो क्या आएगा, ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखो पहले ए वेक्टर बेटा लिखेंगे, क्या है ए वेक्टर, यहां पे है आई कैप माइनस 2 जे कैप बेटा प्लस 2 के कैप, ठीक है।
आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसको बेटा डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ट्वाइस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और बेटा डिवाइड में मैग्नीट्यूड किसका लेना है, बी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड क्या ही आएगा बेटा, यहाँ पे सिंपल है, 2 स्क्वायर आएगा बेटा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब प्लीज बेटा कोई ये ना बोले कि ये कैसे आया, हमने ये सारा पढ़ा हुआ है, जिसको अभी नहीं आता है वो प्लीज पीछे के लेक्चर्स बेटा पहले देखे, क्योंकि यहां पर तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला एटलीस्ट, क्योंकि बहुत एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर्स में और अच्छे से पढ़ा है हमने। ठीक है, अब दो वेक्टर्स का बेटा हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट हम लेते कैसे हैं, वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा। सर ये आपने क्यों लिखा, हमें तो ये पता है, वही तो हम बेटा अप्लाई करेंगे ना। यहाँ पे देखो आप आई कैप डॉट आई कैप हमें पहले करना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है। अब आई और आई में बेटा एंगल कितना है, 0 डिग्री, कॉस 0 क्या आएगा 1, तो बेटा यहां पर आएगा 1 इंटू 2 2। अब देखो अगर बेटा आई को हम डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं किसके साथ, जे के साथ या के साथ, एंगल कितना आएगा जे के साथ 90 डिग्री। यहां पे बनाएंगे हम बेटा फिर से, देखो अगेन आई कैप जे कैप के कैप, अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा आई कैप इज द यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, j cap is the unit vector which shows direction along y axis, and the k cap is the unit vector which shows direction along z axis। ये बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो आते हैं ना यहाँ पे, या वी नो दैट कि z एक्सिस बेटा ऐसी होती है, अब यहाँ पर हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब i को बेटा डॉट लेना है ना, जे और के एंगल 90 डिग्री दोनों के साथ, cos 90 0, तो ये 0 ही आएगा। अब दूसरा हम बेटा देखेंगे, अब j को i के साथ एंगल 90 डी, तो क्या आएगा बेटा 90 डिग्री फिर से 0। अब j को j के साथ, ये तो ऑलरेडी मैंने बेटा एक्सप्लेन किया भी है इससे पहले, ठीक है, पहले लेक्चर्स में। j डॉट j क्या आएगा 1 अगेन, तो क्या आएगा 2 इंटू 2, यहां पर 2 इंटू 1 वो बेटा -2 आएगा। और यहां पर बेटा है क्या k कैप, इन दो के साथ 0 बनेगा, cos 90 0, 2 इंटू 2 क्या आएगा बेटा, that will be 2, और डिवाइड बाई में बेटा क्या आएगा, देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो तो बेटा आएगा √6, 4 प्लस 1 प्लस 1 आएगा √6, 2 2 कैंसल, तो प्रोजेक्शन आंसर क्या आएगा बेटा, पी ए कॉस ऑफ थीटा आएगा सिंपली 2 डिवाइड बाई √6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, याद रखना बेटा, कॉपी करो, सिंपल था। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी बोलना था बेटा, वही हमें क्या ए बी कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब प्रोजेक्शन वो, अब ए वेक्टर वो आएगा बेटा ए कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी। अब दो वेक्टर्स बेटा यहाँ पे दिए हुए थे, इन दो का मैंने बेटा डॉट प्रोडक्ट लेना है। जो ही मैंने बेटा इन दो का डॉट प्रोडक्ट लिया ना, तो वहां पहले आया 2 फिर -2 प्लस 2 डिवाइड बाई, इसका मैग्नीट्यूड बेटा है √6, तो आंसर आएगा बेटा projection of vector A along vector B, that is 2 by √6। This is the required answer। ठीक है, कॉपी करो बेटा, ये भी बहुत इजी है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इजी। और एक क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्या है बेटा, कॉपी किया, ये पॉज लगा के कॉपी किया करो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। अब देखो और एक क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, क्वेश्चन और एक है बेटा, द कंपोनेंट ऑफ
ऑफ वेक्टर ए। अब वेक्टर ए का वैल्यू क्या बेटा दिया, 2i कैप प्लस 3j कैप along the vector, लिखेंगे बेटा द वेक्टर बी। अब वो वेक्टर बी क्या है बेटा, यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप। अब मैंने बेटा इसको नाम दिया यहाँ पे वेक्टर ए, यहाँ पे इसको नाम दिया बेटा वेक्टर बी। हमें बोलना क्या, अगेन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सेम बात है बेटा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी बोलना है, ठीक है। तो हम क्या बेटा यहाँ पे लिखेंगे, फिर से सबको आना चाहिए बेटा। आप क्या लिखेंगे, ए बी कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सर ये तो हम अब सबको पता है, होना भी चाहिए ना बेटा। देखो अब निकालना है ना ए कॉस थीटा, अब ए कॉस थीटा ही तो बेटा प्रोजेक्शन है ना, a vector along b vector that will be equal to what, a vector dot b vector और मैग्नीट्यूड आएगा बेटा डिवाइड बाय b। तो क्या आएगा, a cos of theta। a वेक्टर क्या है बेटा, twice i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है बेटा। इसको हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, i कैप प्लस j कैप, ठीक है। और डिवाइड में बेटा मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट इज b वेक्टर, वो क्या आएगा, दैट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, ये आएगा बेटा इसका मैग्नीट्यूड। तो ए कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा बेटा, यहाँ पे करो डॉट प्रोडक्ट। पहले आई को आई के साथ 2 × 1 2, इसके साथ बेटा 0 आएगा, फिर जे को आई के साथ 0, जे जे प्लस 3 डिवाइड बाय √2। 2 + 3 क्या आएगा बेटा, a cos of theta will be equal to 5 by √2। वो ये आएगा बेटा प्रोजेक्शन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या है बेटा यहाँ पे 5 by √2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, या बेटा हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए देखते थे, ठीक है। वो हमने बेटा देखा अच्छे से, और इसके रिलेटेड बेटा हमने 2 न्यूमेरिकल सिंपल से न्यूमेरिकल यहाँ पे कर डाले, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं बेटा, कि जो भी न्यूमेरिकल्स हमें रिलेटेड होंगे किसके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वो हम देखने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हम बेटा यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब बेटा आप क्या करोगे, एक काम आप लोगों को करना है कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मैंने पढ़ाया है ना पिछले 2-3 लेक्चर्स में बेटा, वो आप पहले अच्छे से रिवाइज करो, ताकि अगले लेक्चर में बेटा जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपको अच्छे से समझ आ जाए वो सारी, ठीक है। वो तब ही बेटा समझ आ जाएंगे आपको जब आप पिछला रिवाइज करोगे, जो भी डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड बेटा हम सब ने पढ़ा है, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक्स।